जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान। साथियों, एक बार फिर यूपी के नायब सूबेदार साहब ने अपनी एक वीडियो वायरल की है और उन्होंने एक बार फिर मदद मांगी है समस्त पूर्व सैनिकों से, पूर्व सैनिक संगठनों से, और मदद उनको देनी भी चाहिए, क्योंकि जब कर्नल बाठ साहब का मामला हुआ तो सभी जत्थेबंदियां पंजाब में एकजुट होकर सामने आई, चाहे फिर वो जेसीओ जवानों की जत्थेबंदियां थी या फिर ऑफिसर्स की जत्थेबंदियां थी। और उस समय भी एक बात उठ के आई थी कि जब जब जेसीओ जवानों को ज़रूरत पड़ी है तो कोई भी ऑफिसर्स जत्थेबंदी सामने नहीं आई है। अब एक बार फिर एक नायब सूबेदार साहब ने अपील की है तथ्यों के साथ, वर्दी में अपनी एक वीडियो, आप समझ सकते हैं कि वर्दी में वीडियो डाली है, वो भी ऑन ड्यूटी होते हुए, और पूरे सबूत भी उन्होंने दिखाए हैं कि किस प्रकार से उनके साथ ज्यादती की जा रही है, किस प्रकार से पुलिस या प्रशासन उनको परेशान कर रहा है या उनके साथ नहीं आ रहा है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में अपने सुझाव भी अवश्य दें, और अगर हो सके तो उन नायब सूबेदार साहब की मदद भी करें। मैं स्क्रीन पर उनका नंबर भी उनकी वीडियो के साथ चला रहा हूँ, तो देखें अंत तक इस वीडियो को। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम नायब सूबेदार लोकेंद्र कुमार, गांव फुगाना, तहसील बुडाना, ज़िला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। गांव में मेरा एक पैतृक मकान नंबर 54 है, जिसकी कीमत 2012 में मेरे पिताजी ने मेरे से ले ली थी। मेरे पिताजी 2014 से गले के कैंसर से पीड़ित थे, जिनका इलाज मेरे द्वारा जोधपुर एमएच से लेके आरआर हॉस्पिटल दिल्ली में कराया गया था। लेकिन भाई के लड़के और भाई की औरत ने मेरी संपत्ति को कब्जा करने के लिए गांव में एक नैरेटिव चलाया कि 2020 में कोरोना टाइम में बाबा जी को मेरे चाचा ने मृत घोषित कर दिया, और जो एमएच में इलाज चला रहा था उनके डॉक्यूमेंट भी कैंसिल करवा दिए, जो कि सरासर गलत है। मैं पूछना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, क्या किसी जीवित आदमी का मृत्यु प्रमाण पत्र बन सकता है? अगर नहीं बन सकता तो मृत्यु प्रमाण पत्र के बगैर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में किसी आदमी को मृत कैसे घोषित किया जा सकता है? ऐसे उल्टी सीधी बातें हमें जब पता लगी, जब लोगों ने हमसे पूछा गांव में जाने के बाद कि भाई तूने तो बहुत अत्याचार कर दिया, बहुत गलत कर दिया। फिर 2023 में 6 फरवरी 2023 को एक गलत वसीयत पारित करवा ली गई, और 25 फरवरी 2023 को मेरे पिताजी का देहांत हो गया। वसीयत को दाखिल खारिज कराने के लिए राहुल ने तहसील बुडाना में वाद दायर किया। मैंने उस पर आपत्ति लगा दी और सिविल कोर्ट में वसीयत को कैंसिलेशन का मुकदमा डाल दिया। मार्च महीने से पहले राहुल ने मेरे घर पर लगे मेरे बिजली के मीटर से केबल कटवा दिया और दूसरा कनेक्शन अपने नाम लेकर मेरे घर पर मीटर लगवाकर मेरे केबल को अपने मीटर में जुड़वा दिया। इसकी जानकारी मुझे 2 मार्च में हुई। 3 मार्च में मैंने बिजली विभाग में कंप्लेन करी और मीटर लगाने का केबल लगाने का आग्रह किया, जिस पर 4 मार्च को बिजली विभाग ने मेरा केबल पुनः जोड़ दिया। केबल लगा देख राहुल आपा खो बैठा और उसने मेरे मीटर को तोड़ दिया और घर में बनी सीढ़ियों को भी तोड़ दिया तथा घर में रखे मेरे सामान को इधर उधर छिपा दिया। इस घटना की जानकारी मेरी पत्नी द्वारा मुझे 6 फरवरी को दी गई। मेरे बच्चे गांव से अलग शहर में मकान बना के हम रहते हैं। 6 फरवरी को मैं थाना फुगाना
कंप्लेन के लिए गया, लेकिन उन्होंने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं करी। फिर 7 मार्च को गया, 7 मार्च को भी एफआईआर दर्ज नहीं करी और 9 मार्च को आने के लिए बोला। मैं 9 मार्च में गया और बार बार कंप्लेन दर्ज करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन दरोगा द्वारा मेरी कंप्लेन नहीं लिखी गई, जिसके फलस्वरूप 10 तारीख को राहुल पुत्र हरेंद्र, रामपाल पुत्र ईश्वर, तेजपाल पुत्र रघुबीरा और पंकज पुत्र सेवाराम के द्वारा मेरे घर के मेन गेट को तोड़ के घर में के मेन गेट में दीवार खड़ी कर दी, जिससे कि मैं अपने घर में प्रवेश न कर सकूं और मेरे घर पर कब्जा कर लिया। जब थाने में मेरी कंप्लेन नहीं लिखी गई तो मैंने 1076 पर योगी हेल्पलाइन में अपनी कंप्लेन दर्ज कराई, जिसकी जांच आख्या में पुलिस द्वारा 4 मार्च और 10 मार्च में गांव में कोई भी वारदात नहीं हुई और घर में मेरा सामान भी नहीं है और ना ही मेरा सामान उठाया है और मेरे मकान में राहुल और उसकी माता का रहना दर्शा दिया गया है। और 10 तारीख को ही एक वाद दायर किया गया, वाद संख्या 38, जिसमें BNSS की धारा 126/135 के तहत दोनों लोगों पर कानून तोड़ने वाले पर भी और कानून से मदद मांगने वाले पर भी शांति भंग करने का मुकदमा दायर कर दिया गया। जबकि पुलिस की रिपोर्ट में 4 तारीख और 10 तारीख को मैं अपनी ड्यूटी पर था और ये सत्य है। मैं 7 तारीख और 8 तारीख की 2 दिन की छुट्टी लेकर ही गांव में गया था। जो लोग ड्यूटी पे हैं वो भी शांति भंग कर सकते हैं, ये तो मुझे पहली बार ही पता लगा। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करें। जय हिंद, जय भारत।